अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बल्दियाती इदारों के हवाले से। गुज़िश्ता कई सालों से बल्दियाती इदारे गैर फ़ाल हैं, जिसके बायस जो शहर के मसाइल वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली गेट पे मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खराब। आज हम बात करें बल्दियाती इदारों के हवाले से। बल्दियाती इदारे गैर फ़ाल हैं, पहले कोई काम हो जाते थे कौंसलर से, जूनियर कौंसल चेयरमैन से, अब क्या सूरत हाल है? सर वजूद ही नहीं है। जब बल्दियाती इदारे नहीं होंगे, हमारे नुमाइंदे होते थे, उनके पास हम जाते थे, कोई ना कोई चलो ऊँट के मुंह में जीरे के। अब तो कोई आप देखें यही हाल होना है, ये जो हाल सामने हाल है, ही नहीं है सर उसका। जैसे ये हाल है। ये इससे भी बुरा है। इधर तो आप कोई फिर कुछ अगर आप पीछे चले जाए ना, इससे भी बुरा हाल है। तो इनको फाल करना चाहिए। आप एक बड़ी अच्छी कोशिश खान साहब कर रहे हैं, तो इसको हाईलाइट करें, आला हुकाम तक ये बात पहुंचाएं। गली मोहल्लों में अवामी नुमाइंदे होने चाहिए, कम से कम MP MNA तो पहुँच में होते नहीं। चले जूनियर कौंसल मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होते हैं ना सर, वो तो हमारी पहुंच में होते हैं, हमारे गले मोहल्लों में रहते हैं, हमारे दुख सुख में वही शरीक होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये फाल होने चाहिए, ये बिल्कुल होने चाहिए। फाल होने चाहिए, वो ये बात करते नजर आ रहे हैं। अगर हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा सकें, ये इस वक्त दिल्ली गेट चौक है और यहाँ पर सफाई का ये हाल है, तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ चीज़ें कितनी पेचीदा बनाई गई हैं। अब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कॉल करें, वहाँ से कंप्लेन सेल पे कंप्लेन रजिस्टर होगी, फिर उसके बाद टीमें पहुँचें ना पहुँचें, वो एक अलग सुधार होती है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक भाई खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। बात करें आज बल्दियाती इदारों के हवाले से। कई साल से ये गैर फंक्शनल हैं, क्या समझते हैं? गली मोहल्लों के जो हमारे UC चेयरमैन होते थे, कौंसलर, वो बेहतर थे या अब MP MNA के खाते में सारा कुछ होना चाहिए? यूनियन काउंसलर वाले वो बेहतर था। MNA MPA तक तो कोई किसी की पहुंच होती नहीं है, जा ही नहीं पाता, मिलते नहीं हैं। MNA हो या MP हो, कहाँ मिलते हैं? वो DC हो। अब इलाके का यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, मुझे पता है कि आप मेरे काउंसलर हैं इस इलाके के, मैं आपको ईजिली सुबह शाम मिल सकता हूँ। MNA MPA को तो नहीं मिल सकते। और सफाई का निज़ाम तो धर्म भरम हो गया सारा का सारा, कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे मसले ही हल नहीं होते, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी आप देखने के सरकारी महकमे किसी में चले जाए ना, उल्टा हम आवाम उनके मुलाजिम बन के खड़े होते हैं। बॉस आएंगे तो काम होगा, बॉस आएंगे तो काम होगा। हम मुलाजिम हैं, हालांकि वो मुलाजिम है, हमारे टैक्सों पे वो ही पल रहे हैं, तनख्वाहें उनकी हमारे टैक्सों से जा रहे हैं, लेकिन मुलाजिम हम बने हुए हैं, वो मुलाजिम नहीं, वो अफसरान बाला हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। आप समझते हैं ये फाल होने चाहिए बल्दियाती इदारे? बिल्कुल बल्दियाती इदारे बहाल होने चाहिए और यूनियन काउंसलर हर इलाके में हर किसी का अपना ऑफिस होना चाहिए। सुबह शाम मुझे पता है आप मेरे इस इलाके के रिहायशी हैं, यूनियन काउंसलर का ऑफिस है, आज नहीं तो कल मिल आपको सुबह शाम मिल सकता हूँ। MNA MPA को तो नहीं मिल सकते भाई। MNA MPA तो पहुँच से दूर हैं। चलें यूनियन काउंसिल जो मेंबर्स हैं वो फौरी तौर पर आवाम की पहुँच में होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर बहाल होना चाहिए। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों के पास जाएं और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं और वो क्या समझते हैं कि ये कितना अहम प्रॉब्लम है और वो बाकी लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, बल्दियाती निज़ाम में फ़ायदा है। हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। पहले जूनियर कौंसल मेंबर होते थे, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो कुछ बेहतर थे या अब MNA MPA के खाते में सारा कुछ होना चाहिए? जी क्या बताएं कि अब तो कोई निज़ाम ही नहीं है, कि वो समझ ही नहीं पता नहीं है किसके पास जाना है, किसके पास जाना और किसके पास। ना MNA अप्रोच में, ना MP, ना DC साहब। बिल्कुल सारे गैप हुए पड़े हैं, आवाम परेशान है। आवाम परेशान है। अगर बल्दियाती सिस्टम बहाल हो जाए तो कुछ आसरा हो जाए। हाँ, उसमें ये था कि किसी न किसी को जाके पकड़ तो लेते थे ना, किसी के गले तो लग जाते थे ना। भाई वोट लिया था, काम कर। हाँ काम कर। अब तो कोई भी नहीं बोलता, किसी का पता ही नहीं लगता किसको कहे बंदा। तो जिसको कहना है वो पहुँच में नहीं है, वो पहुँच में नहीं उनके है। डेरों पे जाओ तो होते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कहना है कि कम से कम बल्दियाती निज़ाम में ये मालूम था कि हमने किसी को पहुंचना है, किसी के पास जाना है और सुबह शाम आमना सामना भी हो जाता था और काम बार बार रिमाइंड होता था, लेकिन अब तो मालूम ही नहीं है कि हम किसको जाकर किसका दरवाज़ा बजाएं। हम जरा अस्सलाम वालेकुम जी, बिलाल साहब ठीक है, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम दुआ है। बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। जी, जी। पहले जूनियर कौंसल मेंबर थे, अब MNA MPAs और DC साहबान के पास इख्तियार है, क्या समझते हैं बल्दियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए? बल्दियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम से
जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल होते हैं, जबकि जनाब MPs की कोई तवज्जो नहीं हल्कों की तरफ जो है। और मैं समझता हूँ कि जो बेसिक हमारी जमहूरियत है वो बल्दियाती इदारों की वजह से ही है। वो अगर नहीं है तो जमहूरियत का मज़ा नहीं है। का मज़ा नहीं है, और जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कम होने के बजाय जो है। तो गवर्नमेंट को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। चौक पे सफाई का निज़ाम है, इसी तरह हर जगह मसले हर जगह यही मसले मसाइल हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि लोगों के मसाइल को हल करे। लोग मुश्किल में हैं, लोग मुश्किल में है, हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि मसला हल होना चाहिए। हम इस सवाल से मज़ीद भी बात करेंगे। अभी तक हमने जिससे बात की वो ये बात करते दिखाई दे रहा है कि अवामी मसले हल नहीं हो रहे। क्या हाल है जी आपके? बहुत बुरे हाल है, बुरे हाल हैं, काम काज नहीं हो रहे। काम काज नहीं हो रहे, बेरोजगारी बहुत हो रही है। हाँ। गैस के बिल, पानी के बिल, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, मगर रोटी का भी पूरा नहीं हो रहा। बहुत हालात ख़राब है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। एक तो गैस बिजली के बिल हैं, दूसरा कोई गली मोहल्ले के मसले हल हो रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहे। नवा भी नहीं हो पहले वो यूनियन काउंसिलर मेंबर होते थे, वोट मांगने आते थे। रहा। पहला टाइम पे आते हैं, अब आते ही नहीं, आप सुनते ही नहीं अब कोई। वो बहाल नहीं है ना, सिस्टम बंद हुआ है। हाँ जी, बल्दियाती निज़ाम अभी बहाल नहीं हुआ, तो क्या समझते हैं ये निज़ाम होना चाहिए? होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। गली मोहल्ले में कम से कम यूनियन काउंसिलर को तो बंदा कह सकता है कि ये काम करो। हाँ जी, ये तो कह सकता है, मगर वो मान सुन नहीं रहे अभी। कह रहे हैं कि निज़ाम होना चाहिए। हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान। आज बात करें हम बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। पहले यूनियन काउंसिल थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूनियन काउंसिल मेंबर्स, अब वो निज़ाम नहीं है। क्या समझते हैं वो निज़ाम बेहतर था, अप्रोच में था, या MN MPs के बाद इख्तियारात होने चाहिए? ये भाईजान हमें तो कभी इनसे काम ही नहीं पड़ा, जो वो बेहतर करें या ये बेहतर करें, अपने कमाते हैं अपने खाते हैं। आप कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं किसी से भी। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये भाई बिल्कुल ही इस निज़ाम से मायूस दिखाई दे रहे थे। हम इस हवाले से कोशिश करेंगे कि रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी हाल ले लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहे हैं काम? काम सुस्त जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे बल्दियाती इदारों के बारे में। पहले आपके मोहल्लों में यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूनियन काउंसिल मेंबर्स बनते थे, वो बेहतर निज़ाम था या ये MN MPs के पास इख्तियार होना चाहिए? कौन पहुँच में था? वो निज़ाम अच्छा था, बल्दियाती मुशर्रफ दौर में अच्छा रहा है, मुशर्रफ दौर का बेहतर था, बहुत ज़बरदस्त काम था। उसमें मसले हल हो जाते थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम खुद भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप मसले हल नहीं होते? कोई फारग बिल्कुल नकारा हुआ बड़ा पार्टी, ना MN अप्रोच में, ना MP, ना DC साहब, ना AC साहब, कुछ भी नहीं है, आप कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। पहले निज़ाम काफ़ी बेहतर था, और मुशर्रफ ने जो बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ़ कराया था उसकी वो तारीफ़ करते दिखाई दे रहे थे। और ज़रा हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, हम ज़रा पहुँचे हैं खूनी बस चौक और यहाँ ज़रा लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे जाने काम काज? कारोबार नहीं है, बैठे रश्का चलाते हैं सर। सुबह के बैठे 10 रुपए का काम ही नहीं मिला, महंगाई इतनी हुई है। आपका ताल्लुक कौन से इलाके से? खूनी पुरचों। खूनी बुर्ज। आपको याद है कि इस खूनी बुर्ज के इलाके में कौन यूसी चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन कौन बना था? ए बाबा, ये डॉक्टर जावेद सदीकी बना था, गिलानी बने हुए हैं, ये मैंने MP से गए हैं। क्या हाल है आपके? ठीक बात करें बल्दियाती इदारों के हवाले से। बल्दियाती इदारे कई अर्से से गैर फ़ाल हैं, क्या समझते हैं कितना निज़ाम बेहतर था बल्दियाती इदारों का? बहुत अच्छा था। ये तो अब निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो गया है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। कोई महंगाई सस्ती नहीं है, गरीब आदमी हैं, ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, बिल इतने आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, हाँ परेशान हैं। पता नहीं, ये कहते हैं महंगाई सस्ती हो रही है, महंगाई सस्ती हो रही है, कहाँ सस्ती हो रही है? कौन सी चीज़ सस्ती है? अब घी 500 रुपये किलो हो गया है, इनसे पूछें कहाँ सस्ती हो रही है? आप कह रहे हैं महंगाई सस्ती हो रही है, ऐसे बात कर रहे हैं हुकूमत के पास कोई निज़ाम ही नहीं है। निज़ाम भी नहीं है, कोई निज़ाम भी नहीं है। बल्दियाती निज़ाम होता तो कुछ बेहतर होता। हाँ, फिर बेहतर होता, कोई बेहतर हल होता। ये अब तो हल है, मोहल्ले के मसाइल भी हल हो रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं आ रही है। सारा देखो अंदर गंद है, सारा देखो कचरे वाले आते नहीं हैं, 5-5 दिन आते नहीं है, 6-6 दिन आते नहीं है, सफाई होती नहीं है। आप कह रहे हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर थे तो ये अप्रोच में होते थे, मिल लेते थे। हाँ, ये काम कराते थे, बहुत अच्छा काम कराते थे, काम हो जाता था। हाँ बिल्कुल हो जाता, नाली सफाया हो जाता। अब अंदर जाके देखे कितना गंद है। ये 7 मस्जिद हैं,
अंदर नमाज पढ़ते हैं, देखो कितना गंद अंदर हो रहा है, देखो आप देखिए। ऐसे ही है। ऐसे ठीक है। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, पहले ये यूसी चेयरमैन काउंसलर वगैरह होते थे, वो कोई थे अप्रोच में थे या MNA MPs बेहतर है? और भाई उस टाइम सारा निज़ाम अच्छा था, अब तो सारा 2 नंबर निज़ाम है। अब तो इन्होंने जलील कर दिया है, इतना जलील कर दिया कि रोटी से भी तंग है, बिल नहीं भरे जाते, उधार उठा के बिल भरते हैं, कहते हैं महंगाई कम हो रही है, कहाँ से हो रही है? इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। हम जरा इनसे बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। बात करें बल्दियाती इदारों के हवाले से, पहले चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होते थे, काउंसलर होते थे, वो निज़ाम बेहतर था या MNA MPs DC साहबान के बाद इख्तियार होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो वही निज़ाम बेहतर था, क्योंकि उस वक्त बड़े आसानी से बिजली के बिल भरे जाते थे। ठीक है, अब पिछले दिनों मैंने बिजली के बिलों में वीडियो वगैरह बनाई हैं, तो सारी वीडियो वायरल हुई हैं। उनमें से एक वीडियो इंडिया वालों ने उठा के अपने चैनल पे चलाई है। उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान का ये हाल है। तो ये बात कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। जो कुछ कमाते हैं, बिजली के बिल भरते हैं, या फिर बिल समझ लो कि अमीर का बिल भी गरीब ही अदा कर रहा है। इससे जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं, जैसे सफाई है, सीवरेज के, सड़क टूटी हुई है, कोई MNA MP आते हैं? कोई भी नहीं आता, सफाई करने वाले खुद भी नहीं आते। वो 1 महीने बाद जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद घर सो जाते हैं। ये सारे रोड की सफाई हम दुकानदार खुद करते हैं। सारे रोड की सफाई दुकानदार ये खुद करते हैं। क्या हाल है जी आपके? यहीं से ताल्लुक है, खूनीपुर से? जी जी बिल्कुल। और यहाँ पहले जब बल्दियाती निज़ाम बहाल था तो ये यूनियन काउंसिल मेंबर्स, चेयरमैन वगैरह मिल जाते थे आसानी से, या MNA MPs बेहतर हैं? पहले वो मिल तो जाते थे, मतलब मिल जाते थे मुश्किल से, ये तो मिलते भी नहीं है। ये तो मिलते नहीं है। हाँ, उस टाइम काम फिर भी धक्के से हो जाता था, अब होता भी नहीं है। 10 में से 2 काम हो जाते थे। बिल्कुल 3 हो जाते थे, 4, मतलब उनके पीछे लगो ना, वो फिर कुछ ना कुछ टाइम देते। MNA MPA का मतलब वो है कि वो ऐसा बंदा जो आवाम में दस्तयाब ही ना हो। मुझे कोई MNA MPA अपने हल्के का या किसी और हल्के का बता दें कि जो अपनी आवाम के अंदर मौजूदा तो कोई काम होता नजर नहीं आता। इस हुकूमत में आप कहते हैं बल्दियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए। बल्दियाती इससे उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन वो इससे बेहतर है। इससे बेहतर है, कहते हैं बल्दियाती निज़ाम को बहाल होना चाहिए। ये डिमांड आपके सामने आ रही है। ज़रा हम आपको गली मोहल्लों का हाल दिखा देते हैं। इस वक्त हम दिल्ली गेट के एरिया में मौजूद हैं, और जहाँ पर अगर सूरत दिखाएँ, ये इस वक्त एक कचरा कुंडी शहर के बीचों बीच वाक़ है, और कोई इसको पुरसान हाल नहीं है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हाल पे पूरा शहर छोड़ा हुआ है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है आप अंदाज़ा लगा लें। ये कचरा बिला ज़रा करीब होकर दिखाएं, ये क्या हाल है यहाँ पे, और यहाँ आबादी है, जहाँ पे बच्चे, ख़वातीन और 7 फैमिलीज़ हैं, तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग कितनी परेशानी में होंगे। हम ज़रा यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? आप तो बच्चों के साथ मौजूद हैं, कितनी परेशानी है इस वजह से? जी बहुत परेशानी है जी। यहाँ पर 24 आवर जो है ना, इधर गंदगी, कूड़ा, मलेरिया, मच्छर, बच्चे बीमार। ये देखें आप, बच्चे की खारिज देखें अभी भी, ये देखें। फिलहाल करीब आके दिखाएं, ये बच्चे के जिस्म का हाल है। ना रात को सो पाते हैं, ना रात को इधर इतनी गंद की स्मेल आती है जिसकी वजह से हम सो ही नहीं पाते। पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है ना। इधर मैनेजमेंट कंपनी जो बनी हुई है वो क्या कर रही है? वो सब फ्रॉड है, वो सब फ्रॉड है। उसका मैनेजमेंट का जो ठेका इन्होंने ले रखा है वो सब फ्रॉड है। इसी वजह से वही लोग डालते हैं जी, वही डालते हैं और वही खुद ले जाते हैं और आगे सेल करते हैं, और ना वो उसको उठा पाते हैं। बस वो आते हैं 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद पहले बल्दियाती निज़ाम होता था, यूसी चेयरमैन उसको शिकायत लगा देते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं है। जी जी, अब तो कुछ बुरा हाल है। आप ये सामने, आपके सामने देख लें सर, कोई है नहीं इधर पूछने वाला। कौन है? आपके सामने ही है। जो हुक्मरान है वो अपने अपने घरों में सोए हुए हैं। हुक्मरान अपने अपने घरों में सोए हुए हैं। आप बताएं कितनी परेशानी होती है? देखें सर, बल्दियाती इंतखाबात की आपने बात की है, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक ही महदूद हैं। बात ये है, गिलानी साहब को मैंने उनके बेटे को भी मुखातिब करते हुए ये बात कही थी कि आप सूबे की बात करते रहते हैं, जनूबी पंजाब की, सूबा कब तक बनाएंगे? ठीक है ना। और जो बात रही एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात की, वो भी इसी वजह से बिगड़े पड़े हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर इस टाइम पंजाब हुकूमत है उनको सिर्फ लाहौर नज़र आता है। उनको पता नहीं है ना, इतनी इंसानी कैपेसिटी नहीं है कि एक CM बैठ के सारे मामला देखे, या एक DC बैठ के पूरे शहर को देखे। DC बैठे या वैसे बैठे, अगर जनूबी पंजाब सुबह बन जाएगा तो बहुत हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये जो बल्दियाती सिस्टम फॉल हो जाता है फिर क्या होगा?
बलदियाती सिस्टम फाल हो जाए तो अल्टीमेटली जो नुमाइंदे होंगे वो अप्रोच में दोगे? बिल्कुल अप्रोच में होंगे और अरबाब इख्तियार तक आवाज़ पहुँचेगी हमारी आम आवाम की, और इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे। और जहाँ तक बात रही है गंद की, तो गंद का मसला अब से नहीं है, हम इसको 50 साल से देख रहे हैं, ये यहीं पे मौजूद है। अब चूँकि आबादी बढ़ चुकी है, ताउन होता है, तो सुबह फजर की नमाज़ तक जब हम वॉक के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम होता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सीएम पंजाब से भी कि इसको अर्जेंटी तौर पे सील किया जाए और शहर से कहीं बाहर इसके लिए जगह एलोकेट करके इसको सही मुतालबा है और बिल्कुल सारा मुतालबा, लेकिन इस मुतालबे के हल के लिए भी वज़ीर-ए-आला पंजाब को मुखातिब किया जा रहा है, क्योंकि बलदियाती सिस्टम है नहीं, मेयर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, यूसुफ वाइस चेयरमैन नहीं है, शून्य कौंसिल मेंबर तक नहीं है यहाँ पे, तो फिर वो किसको मुखातिब करें? और इंतज़ामिया तक इनकी अप्रोच नहीं है कि DC साहब के दफ्तर में जाकर अपना मसला हल करा सकें। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करें। अब जी क्या हाल है आपके? जी जो सफाई का मसला है, कितना मसला है यहाँ पे, कितनी परेशानी है? गुजारिश ये है सरकार, मैं आज का नहीं, यहाँ 50 साल का बैठा हूँ। पहले यहाँ गंदे तालाब थे 4, बहुत बड़े बड़े बरतानिया के वेले के, और नीचे से पानी आता जाता था। फिर इन्होंने ये वो बंद किया, मशीनें लगाई, फिर ये कहने लगे ये बगीची बनेगी, ये पार्क बनेगा, इसमें फूल बच्चे, ये बगीची तो नहीं बनी, कचरा कुंडी बन गई है ना। हाँ, फिर वो कहने लगे ये क्वार्टर बनेंगे। फिर वो हमारे खाद फैक्ट्री वाले, उनका नाम क्या है वो, और हमारे ये मेम्बरान जो से ये ख्वाजा साहब बने थे, उन्होंने ये नासूर बनाई हमारे लिए, ना खाने को जी करता है, मच्छर बहुत होता है और मक्खी बहुत होती है, चूहे बहुत होते हैं, हमारा जीना भी हराम है। कोई डीसी साहब कोई हमारी नहीं सुनता। हम कई दरखास्तें दी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे मुतालबा कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके पाक गेट में। यहाँ के ज़रा मकीनों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जब बलदियाती सिस्टम यहाँ पर फ़ाल था तो यहाँ किस किस्म के हालात थे और अब क्या सूरत हाल है, क्या कोई अवामी मसाइल को सुनने वाला है या आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम जाएंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। कोई गली मोहल्लों के काम हो रहे हैं आजकल? काम तो नहीं हो रहे, कोई काम नहीं हो रहे। तो पहले बलदियाती निज़ाम होता था, फिर काम होती थी, उसमें काम होते थे, कुछ न कुछ काम होती थी। अब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, DC साहबान के पास इख्तियारात हैं। कोई काम तो कोई नहीं हो रहा, कोई काम ना कोई नाली साहब, ना कुछ सफाई का मसला हल, कोई साहब कुछ मसला नहीं हल हो रहा। कोई बल्दियाती के लोग चलो कुछ आवाम की करते थे, कुछ ना कुछ काम हो जाता था, कोई काम हो जाता था। कोई नहीं सुनता, अब कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं सुनता। ये वो बात करें। ज़रा यहाँ पे आएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ये भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं, पहले गली मोहल्लों के काम होते थे, बलदियाती निज़ाम था, अब भी काम हो रहे हैं या खामोशी? नहीं, खामोशी है बिल्कुल। बलदियाती निज़ाम बेहतर था जी, पहले को बेहतर था, अब सही नहीं है। बलदियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए। जी, हक बनता है, बिल्कुल बलदियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह। पहले बलदियाती निज़ाम था, यूसी चेयरमैन होते थे, यूनियन कौंसिल मेंबर होते थे, अब ये इख्तियारात ज़िला इंतज़ामिया के पास हैं, तो क्या समझते हैं ज़िला इंतज़ामिया बेहतर काम कर रही है या वो पहले कुछ काम हो जाते थे? पहले जो बल्दियात था ना, वो महल्लों में काउंसलर थे, ये होते यूनियन काउंसिल बनी हुई थी, वो बेहतर निज़ाम था। गरीब आदमी जो ऐसा था ना, जाके पहुँच थी, बात कर सकता था उनको। अब बड़ी इंतज़ामिया पर पहुँच ही ना सुनाई होती है, एक आधा विजिट होता है बस, खाली वो चक्कर लगाते हैं, वह कुछ नहीं। मोहल्लों में कोई आते नहीं, कोई भी इंतजार करे, कोई गरीब आदमी निकले पकड़ के अंदर, किसी को परवाह नहीं होती, कोई परवाह नहीं किसी को। बलदियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए, बेहतरीन है। आपके इलाके में क्या क्या मसले हैं? हमारे इलाके में बहुत सारे हैं इधर, वैसे अल्लाह का शुक्र है, पाक गेट हमारा मशहूर है बहुत, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम, पानी का निज़ाम हमारा बहुत ख़राब है। ये निज़ाम ख़राब है, पानी का बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाईजान क्या हाल है आपका? बात करें बलदियाती निज़ाम के हवाले से, बलदियाती निज़ाम था तो कितनी आसानी थी, अब क्या हालात? बलदियाती निज़ाम होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, उससे बड़े मसले हल होते हैं। अब हमारे इलाके में सीवरेज का मसला है, वो इतना यकीन माने कोई भी वाली वारिस नहीं है। सीवरेज का मसला हल करने के लिए MP आएगा भी नहीं, चले यूसी चेयरमैन को, काउंसलर को बंदा लेके जा सकता था कि भाई ये मसला हल कराओ। सही बात है, बलदियाती निज़ाम के बहुत फ़ायदे हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, बलदियाती निज़ाम के काफ़ी फ़ायदे हैं, बलदियाती निज़ाम होना चाहिए।
इस वक्त भी आप अंदाज़ा लगाएं ये मेन चौक है और मेन चौक का हाल आपके सामने। हम कोशिश करेंगे रोड के इस पास जाएँ और मज़ीद लोगों से बात कर सकें कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में हमें क्या बताते हैं। और ये अभी से जो ट्रैफिक का हाल आप देख रहे हैं, इसमें जैसे ही शाम ढलेगी इसमें मज़ीद इजाफा दिखाई देगा। और यहाँ पर बात वही है कि किसी को सरोकार नहीं है कि इससे कोई हाल निकाला जाए। हम जरा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। पहले महलों में कौंसलर होते थे, यूसी चेयरमैन, कोई बात सुनते थे, अब वाला निज़ाम बेहतर है? बात निज़ाम आज का सही नहीं चल रहा। अब वाला बेहतर नहीं है? वो वाली बात नहीं है। बात जिसका दौर चल रहा है वो दौर पे चल रहा है, आई समझ। जिस सही तरीके से नहीं चल रहे। आप कहते हैं बल्दियाती इदारे होने चाहिए, निज़ाम बहाल होना चाहिए। जैसे गरीब आदमी है, कोई है, उसके लिए भी सब कुछ होना चाहिए। चलिए मोहल्ले में उसका मसला हल हो। में भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। किसी को आजकल ये है, किसी के पास 4 पैसे इकट्ठे हो गए, वो कहता है मैं हूँ। उसके बाद वो कहता है सक्का भाई भी आजकल वो भी कहता है मेरे समय कोई है ही नहीं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे रहो जैसे बहन भाई रहते हैं। कहते हैं ये निज़ाम बहाल होना चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। काम काज क्या सुनाएं? काम बार ढीले बहुत है, बहुत कारोबार है ही नहीं। कारोबार नहीं है? नहीं, वेले फिर रहे हैं हम तो। अच्छा, कौन से इलाके से ताल्लुक है आपका? हम तो इधर ही शुरू तो जाओ पागेट से? हाँ, पागेट शुरू। पागेट में क्या मसले मसाइल हैं? गलियाँ कुछ सफाई वाले टाइम में आते हैं? नहीं आते, कोई भी नहीं आता। पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है। जनू कहीं था कोई भी नहीं, खर्चे तो बगैर कोई भी नहीं काम। पहले बल्दियाती निज़ाम था तो कोई काम होते थे? पहले होते थे, अब नहीं होते। अब कोई नहीं सुनता? नहीं सुनता, अब कोई बात नहीं सुनता, वो ये बात कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है जी अल्लाह। बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। पहले एक गली मोहल्लों में बल्दियात का एक निज़ाम था, जूनियर कौंसल मेंबर से यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अब ज़िले इंतज़ामिया के पास इख्तियारात हैं। क्या समझते आप, बेहतर है या बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए? बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए जी, उसको बिल्कुल। उसमें कोई काम हो जाते थे? काम हो जाते हैं, सुनी जाती है उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे। कम से कम यूनियन काउंसलर को बंदा पकड़ लेता है कि भाई वोट लिए थे। बिल्कुल, जैसे गरीब सफाई नहीं होती, यहाँ पे गंद बहुत बड़ा रहता है, नालियाँ भरी रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। एमएनए एमपी तो सुनता नहीं होगा? कोई नहीं सुनता यहाँ पे, कोई। डीसी साहब को चक्कर लगता होगा? कोई नहीं, सब वोट मांगने अपने चक्कर लगाने चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता यहाँ। कोई नहीं पूछता यहाँ, ये वो बात करें। हम ज़रा इनसे तो हम ज़रा आगे। भाईजान कैसे आप? बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। होना चाहिए बल्दियाती निज़ाम? होना चाहिए। क्या क्या फ़ायदा होता है उससे, क्या चीज़ें याद हैं आप अगर कल आकर वीडियो बना लेते हैं ना, आप बेहतर जानते इधर कितना गंद था, अब क्लियर हुआ पड़ा। कम से कम बल्दियात बहाल होगी तो ये काम हो जाएंगे। ये काम इंशाल्लाह होने चाहिए। अब काम के लिए डीसी को कहना पड़ता होगा, किसी एमएनए एमपी को कॉल करानी पड़ती होगी। ऐसे ही है, बल्दियात होना चाहिए। बल्दियात बिल्कुल। बल्दियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए, वो ये कहते नजर आ रहे हैं। हम जरा क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम नए काम काज का? हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। बेहतर जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। पागेट से ताल्लुक है आपका? जी जी। पागेट में पानी का मसला कैसा है? पानी आ रहा है साफ? सेवरेज का या पीने? सेवरेज पानी सारा सफाई अभी इंशाल्लाह हो गई है। हाँ, 2 साल के बाद इन्होंने सफाई करी। 2 साल के बाद? जी, इतना गंद निकला है कि पूरी ट्राली गई है भर के एक गटर से। और जबकि यहाँ से बहुत से मसले मसाइल हैं जो उनका सामना है हमें। पहले यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम था, जूनियर कौंसल मेंबर होते थे, चेयरमैन होते थे, वो कोई काम करते थे या ये वाले बेहतर है? वो काम करते थे। वो करते थे, वो नज़र आ जाते होंगे ना रोज़ाना गली मोहल्ले में, तो बंदा क्या लेता होगा उनको? हाँ जी, वो करते थे काम, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन अब जो उनसे ना कोई निज़ाम समझ नहीं आ रहा, घी के रेट बहुत बढ़ रहे हैं अब, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। काफ़ी परेशान है, महंगाई का भी एक फैक्टर है। उसके अलावा वो कहते हैं काम पहले हो जाते थे लेकिन अब काम नहीं होते। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम ज़रा मज़ीद इलाकों में चलते हैं, वहाँ जाकर आवाम मिला लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हम पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके हरम गेट चौक पे। यहाँ के मकीनों से ज़रा जानते हैं कि वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से क्या राय रखते हैं, वो बल्दियाती इदारे फ़ाल होना कितना अहम है। सबसे जो अहम बात है कि हमने आम लोगों से बात की और तमाम लोगों को ये मालूम था कि इस सिस्टम से किस हद तक माजी में जो काम है वो होते रहे हैं
और आप उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और हमारे से यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। बल्दियाती इदारे मौजूद थे तो उस वक्त कितना फ़ायदा था और अब कितना मुश्किल हो जाता है काम कराना? बहुत मुश्किल हो जाता है ही काम कराना। अब गलियों में पानी खड़ा हो और रोड टूटा हो और वो बेचारे वो कर देते थे। अब तो गली गली में तुम भी सर्वे करते हो, गली गली में पानी खड़ा है तो कहीं गलियाँ टूटी हैं गटर का, वो अगर ये निज़ाम बना ले ना। आप कहते हैं सरकारी इदारों पर जब बल्दियात बैठी होगी तो काम चलता है, जब उन्हें सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए तो फिर काम नहीं होता। यही काउंसलर जैसे बनते हैं ना, काम करते हैं वो बेचारे ये बात नहीं करते हैं, पहले भी करते थे। अब जब से कराते नहीं इलेक्शन, उनका इलेक्शन कराएं, कोई चेयरमैन बने, कोई जो करके फिर जो आगे बात बनती है। मगर गलियों के मसाइल हल हो जाएं, गंदगी जो है वो दूर हो जाए और बड़ा काम होता है सर जी इससे। अभी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, सिस्टम बहुत ख़राब हुआ है। वो क्या है, वो कोई है नहीं। MP MNA अप्रोच में नहीं है अवाम के, वो अप्रोच पे नहीं। इसी साहब के दरवाजे नहीं है खुले अवाम के। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, चेक इन बैलेंस ही नहीं है किसी चीज़ का। कई जगह आप ना 300 रुपये CNG बिक रही है, अब ये किसी जगह पे 180 बिक रही है, 160। आप तो माशाल्लाह सर्वे करते रहते हो, तो इसलिए जो है ना ये चेक इन बैलेंस होगा तो जाके फिर काम होगा। मगर चेक इन बैलेंस यही करेंगे काउंसलर, चेयरमैन, जी फिर मेयर। वो मेयर सबसे बड़ा होता है, मेयर बना नहीं अभी तक, हमारे मुल्तान का मेयर नहीं बना अभी तक। कोई मेयर बनाए तो फिर जाके बात बनती है। बड़ी मेयर बने कोई तभी जाके इस शहर की भी बात सुनी जाए। इस वक्त हरम गेट की सूरत भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह के मुनासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें बल्दियाती इदारों के हवाले से। पहले चेयरमैन, दूसरी चेयरमैन, काउंसलर होते थे, कोई काम वो कर लेते थे या अब वाले निज़ाम बेहतर है? अब तो देखे जी आपके सामने MN MP वोट लेने के लिए आते हैं, अब क्या काम करने तो कोई नहीं आता। गली मोहल्लों में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछ रहा। गली मोहल्ले के अब तो रोड सारे टूटे पड़े हैं। वज़ीर-ए-आला साहब काउंसलर वगैरह होते थे तो वो कुछ कर लेते थे, वो बेहतर था। काउंसलर को पकड़ लेते थे जाके, भाई नाज़म को पकड़ते थे कि ये हमारा काम है, ये करवाएं, वो करवा देते थे। गली मोहल्लों के काम होते थे, वो इलाके में जानते थे, समझते थे कि हम इलाके में फिर रहे हैं। तो अब ये जैसे बल्दियाती निज़ाम ख़त्म किया हुआ है, कोई बल्दियाती वो इलेक्शन नहीं हो रहे। MN MP आते हैं, वो सिर्फ आते हैं चंद दिनों के लिए वोट लेने, वोट लिए गए, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता हल्के में। उनके चमचे भी नज़र नहीं आते, चमचे भी नज़र नहीं आते जो वोट मांगने आते हैं। तो बल्दियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए। बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल बहाल होना चाहिए जी, हमारी तो राय यही है। बाकी बल्दियाती निज़ाम बहाल होना चाहिए, बात करते नजर। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? इसलिए तो बेचारा है। कैसे जाए काम? बाजी आपके सामने ही है, देख लो, लाइन लगी खड़ी है। लाइन लगी हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं कोई आए और काम मिले। आज हम बात करें बल्दियाती इदारों के हवाले से। पहले गली मोहल्लों में काम कराने के लिए बल्दियाती निज़ाम मौजूद था, कितना बेहतर था या अब बेहतर है? पहले बेहतर था जी, अब तो कुछ भी नहीं है। गली मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सब पैसे लेके खा रहे हैं आवाम के, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आवाम बस पिट रही है जी। बल्दियाती इदारे बहाल होने चाहिए, इंशाल्लाह होने चाहिए। वो हों तो आवाम के अप्रोच में होते हैं। जूनियर काउंसलर को मेंबर बंदा पकड़ लेता है कि भाई काम नहीं कराया। ऐसे सर होंगे तो बल्कि हम मोहल्ले वाले को पकड़ेंगे ना, हम तो इन ऊपर वालों को तो पकड़ते ही नहीं। हम तो ऊपर वाले तो नज़र ही नहीं आते, बस ले के वोट निकल जाते हैं। क्या कह सकते हैं? तो ये निज़ाम होना चाहिए, ये निज़ाम होना चाहिए, बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, ये निज़ाम होना चाहिए। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हाल तो बुरे ही हैं। हाल बुरे ही चल रहे हैं, वो मुल्क के हालात ऐसे ना, मजबूरी है, सबके हालात ऐसे ही है। मुल्क वालों के तो ठीक है, आवाम के हाल ठीक नहीं है। पहले ना गली मोहल्लों के लिए बल्दियाती निज़ाम था, शहरों के लिए, गाँव की सतह पे। अब नेशनल लेवल पे स्प्रे करने आते थे मच्छरों की, वो कि आलमी इदारों की मदद थी, वो तो अरसा हो गया बंद हो गई। इन्होंने उस लेवल पे शुरू नहीं किया। अब ये जो इन्होंने नमूदो नुमाइश अखबारात की हद तक है ना, सफाई का निज़ाम मसलन, वसाइल इनके पास नहीं है, अफरादी क़ुव्वत नहीं है, यूनियन काउंसिल के पास फंड नहीं है, बल्दियाती निज़ाम भी नहीं है। बल्दियाती निज़ाम को तो ये खुद नहीं चलने दे रहे ना,
क्या समझते, क्यों नहीं चलने देते ये? इसमें पावर का मसला है। MP MNA कहेंगे जी फिर हमारे पास क्या रहा, ये चाहते हैं तो गट्टा भी बंद हो तो लोग MNA के चमचे को कॉल करते हैं कि भाई ये फ़ोन कर दे। ये देखें आप, जहालत की इंतहा। MPA का मतलब होता है कि वो सूबाई महकमे देखे, MNA का मतलब है वो नेशनल असम्बली में कानून साजी करे। ये जो बल्दियात का काम है ये इन्होंने अपने वोटिंग के इस्तेमाल के लिए, सिर्फ गर्ज के लिए, इसको मुशर्रफ के बाद, जनरल मुशर्रफ की अब तारीफ़ करें तो ये सारे बुरा मना जाते हैं। उन्होंने बल्दियात में थोड़ी सी तब्दीली ला के नाज़म को इख्तियारात दिए थे, दहलीज़ पे ये मसले हल होते थे। अब थानों में करप्शन है, सब मानते हैं, मगर उसका निज़ाम क्या है, मसालत अंजमन ये बनाते ही नहीं। क्यों नहीं बनाते कि फिर MPA के फ़ोन कहाँ से आएंगे? सही बात है, फिर तो मेरिट पे काम हो जाएगा ना। अच्छा, आइन की ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 62-63 के तहत पहले नंबरदार सरकारी मुलाजम की तारीफ़ में आता था, मकामी SHO और SP उससे मालूमात लेकर हक जानने की पाबंद होते थे और फ़ैसले अक्सर मेरिट पे होते थे। अब तो वो इन्होंने वो नंबरदारी भी ख़त्म कर दी और नाज़म को भी नहीं दिया, मसालत भी नहीं बनाई, और जुल्म का निज़ाम ये है कि आप देख लें मंशियात इख्तियार दे दिया है, उसकी मर्जी वो एक्टिव नजर आए या ना आए। ये देखें मंशियात किस गली में किस मोहल्ले में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हो गया मंशियात। अच्छा, कोई शक नहीं है इसमें। सुने, और कौन सा जुर्म है, अब तो डाकू जो पकड़े जाते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात हुए हैं, बराह रास्त पुलिस मकामी की उनको तायद और मदद हासिल है। और मैं ये हैरान हूँ कि हमारे MPA MNA हजरात भी इल्म तो रखते हैं ना, डर तो रखते हैं। इतने लाखों का हल्का होगा, अच्छा, क्यों कैसे करेगा महल्लों की फिक्र? क्यों करते हैं? ईमानदार SHO हजरात आए, उन्होंने कोशिश की, उनको ये 10 दिन नहीं टिकने देते, उनके काम नहीं करते, उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनका यही है कि एक आदमी कत्ल भी कर दे तो मेरे बंदे को छोड़ो। अच्छा, ये बंदे जो हैं इनके, वो मखसूस लोग हैं जो कि माफियाज हैं, जो इनके इलेक्शनों में खर्च करते हैं, वो बंदे भी कोई वोटर नहीं है। बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो जाए तो हालात या फिर जो इख्तियारात है वो आवाम तक चले जाएंगे। हाँ, ये है कि जो इंसाफ है वो भी दहलीज पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि मकामी तौर पे होगा ना, झूठ तो नहीं चलेगा ना, फिर SHO मनमानी तो नहीं कर सकता ना। अब तो ये बल्दियात को तो इन्होंने मसल दिया है ना, इख्तियारात देना ही नहीं चाहते। अच्छा, कोई भी मुल्क लगा लें आप, तरक्की याफ्ता यूरोप की मिसाल लगा लें, तो वहाँ पे बल्दियात है मजबूत ना। यहाँ तो लोकल बॉडी का निज़ाम ही नहीं है, निज़ाम ये बनने ही नहीं देते। अब इख्तियारात किन के पास हैं? सेक्रेटरीज के पास है, या फिर DC साहब के पास है, या DC साहब एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी आवाम का दर्द जान सकती है। उन्हें क्या पता हरम गेट में क्या चल रहा है, बोहर गेट के मोहल्ले में क्या चल रहा है। इसके अलावा यहाँ तो फिर भी कुछ नमूद नुमाइश की सफाई का है। आप देहात में चले जाए ना, वहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है। कंसेप्ट के अलावा खुले पानी में मच्छर हैं, वहीं बच्चे हैं, वहीं जनाब उनकी आप जल्दी अमराज जाके देख लें, या बच्चों के कहीं जाएं डॉक्टर के पास। अभी हम दिल्ली गेट गए हैं तो 4 बच्चों को दिखाया हमने, कच्चे की कुंडियां बनी हुई हैं शहर के अंदर ही। देखें, स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर नहीं हैं, जो प्राइवेट है ना, उनके क्लिनिकों पे चले जाएं। जो भी बच्चे आएंगे वो मलेरिया मच्छरों से अफेक्टेड बीमारियों में होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ये आपने गुफ्तगू जानी और हमने कोशिश की कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएँ। हम हरम गेट गए, हम दिल्ली गेट गए, हम पाक गेट गए, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ महलों में जाकर लोगों से पूछा कि बल्दियाती निज़ाम यहाँ पे मौजूद था। बल्दियाती निज़ाम के बाद हमने देखा कि ज़िले इंतज़ामिया के पास इख्तियारात आए, एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए, डिप्टी कमिश्नर्स को, और बाकी इख्तियारात भी दिए गए। तो लोगों का ये कहना था कि कम से कम बल्दियाती निज़ाम में अवाम की पहुँच में होते हैं नुमाइंदे, कम से कम जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं वो तो हल करा ही लेते थे। लेकिन अब उनकी मर्ज़ी, सरकार के अफसरान की मर्ज़ी, सरकार के मुलाजमीन की मर्ज़ी, वो अवाम के काम करें या ना करें, क्योंकि आखिर जाना फिर भी उन्हीं के पास जाता है, जाना पड़ता है कंप्लेन लेकर, और उनकी मर्ज़ी होती है कि किस कंप्लेन को पहले तरजीह पर हल करें। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी आज निशानदेही अवाम ने की, और लोग मुतालबा कर रहे थे कि बल्दियाती निज़ाम को बहाल होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।